बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज़ आपके लिए रेसिपीज़ की रेडी की है, जिसमें रूटीन से हटकर हम आपको बड़ी आसान, सादा और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देने वाले हैं जो बकरा ईद पर आपके जो दस्तरखान है उसको चार चांद लगा दें और आसानी से आप घर पर ही अपने घर वालों को बिल्कुल नई नई मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ दे सकें। तो आज आपके लिए पेशा खिदमत है फ्राई चांप की बड़ी आसान, सादा और मज़ेदार सी रेसिपीज़, जो कि थोड़े से इंग्रेडिएंट से हो जाती है तैयार, लेकिन इतनी मज़ेदार, फ्लेवरफुल, इतनी खुशबूदार और खुश शक्ल बनती है कि आपका और आपके मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। 6 से 7 ये मेरे पास बकरे की चांपें हैं। बड़ा अच्छा सा गोश्त था ताज़ा। ये मैंने कुकर में ऐड किया, 2 गिलास पानी, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक मैंने डाला और जनाब प्रेशर कुक कर दिया इसको 15 मिनट के लिए। अगर 15 मिनट के बाद भी आपको थोड़ा हार्ड लगे गोश्त तो आप 1-2 मिनट और प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छी तकरीबन फुल कुक हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, जो पानी इसके अंदर है इसको पूरी तरह से आपने ड्राई करना है, इतना ड्राई करना है कि जो गोश्त है उसका अपना जो ऑयल या घी है वो रिलीज़ हो जाए। हल्की आंच के ऊपर अपने लगने नहीं देना। ये देखिए ऑयल जो है बाहर आ गया। अब फ्लेम को ऑफ करें और ठंडा होने के लिए रख दें इन चांपों को। तैयार करें मैरिनेशन। 3/4 कप दही, गाढ़ा दही था मेरे पास, जिसको फेंट लिया। 2 बड़े नींबू का जूस इसमें शामिल कर दीजिए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालें। हाफ़ टी स्पून हमने गलाने के वक्त डाला था और हाफ़ टी स्पून नमक अब ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। चुटकी बराबर जो है हल्दी ऐड करें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 ही टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला, चुटकी बराबर जायफल और जावित्री का पाउडर और 1 ही चुटकी सुर्ख खाने का रंग इसमें शामिल करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने इस तरह से मिक्सअप कर लेना है। और अब जो चांपें ठंडी हो चुकी हैं उनको खूब अच्छी तरह कोट करना है, इस मैरिनेशन के अंदर अच्छे तरीके से लगाना है और इसको कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट जो है आपने फ्रिज में रख देना है। जितनी देर आप इसकी मैरिनेशन को देंगे उतनी अच्छी, उतनी फ्लेवरफुल और मज़ेदार जूसी ये चांपें तैयार होंगी। तो कम से कम 4 घंटे तो आपने ज़रूर इसको देने हैं। आप इनको मैरिनेट करके रख दें और उसके बाद ये बड़े कम ऑयल में तैयार होती हैं चांपें और बहुत ही अच्छी तैयार होती हैं। जो मैरिनेशन बच जाए इसको अपने वेस्ट नहीं करना है, इसके साथ ही फ्रिज में रखना है। इसका यूज़ भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद तवे या पैन के ऊपर सिर्फ आपने डालना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। हल्का सा जब हीटअप हो जाए ऑयल तो इसके ऊपर बिछा दें अपनी सारी चांपों को। ये चांपें जो हैं गल तो पहले ही चुकी हुई हैं, लेकिन अब हम अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, अच्छा सा कलर देने के लिए 3 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई करेंगे। 3 मिनट से ये देखिए 3 मिनट में कितना प्यारा सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब आपने क्या करना है, जो बची हुई मैरिनेशन है उसको दोबारा से इसके ऊपर डाल देना है। अच्छे तरीके से फैला दें चांपों के ऊपर इस मैरिनेशन को और दूसरी साइड से भी जब 3 मिनट मुकम्मल हो जाए फिर एक दफ़ा टर्न करें, 1 मिनट और दे दें ताकि इस साइड की मैरिनेशन दोबारा से पक जाए। और जनाब इससे आपकी बड़ी खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म की चांपें ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अब आपने एक काम करना है, पैन के अंदर रखें कोई पुराना बचा हुआ रोटी का टुकड़ा या एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा, उसमें दहकता हुआ कोयला रख के थोड़ा सा घी उस पर डालें और ऊपर से ढाँप दें। धुआं उठेगा, 2 मिनट के लिए धुएं का दम दें इसको और तैयार हो जाए इतनी मज़ेदार, इतनी लाइट और मज़ेदार स्पाइसी किस्म की आपकी चांपें कि आप जितनी भी खा लेंगे आपका पेट नहीं भरेगा, आपकी नीयत नहीं भरेगी। इतना मज़ेदार ये फ्राई चांप सब तैयार होती है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। घर बैठे चंद इंग्रेडिएंट से बारबेक्यू का मज़ा लें। तो जनाब पसंद आई हमारी रेसिपी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली यूनिक रेसिपीज़ भी झटपट आप तक पहुँच जाए और हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे।